बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आवाज़ न्यूज़ के नाज़रीन आपको पता है कि पिछले रमज़ान भी हमने ये ट्रांसमिशन प्रोग्राम रहते रमज़ान चलाया। इस दफ़ा भी रहते रमज़ान प्रोग्राम आवाज़ न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हम चला रहे हैं। आज के मेहमान हमारे साथ हज़रत इलामा मौलाना मोहम्मद रिज़वान केलानी साहब मौजूद हैं। उनके साथ साथ मारूफ सनाहान इदनान समी कलियार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आप दोनों अहबाब को अपने इस प्रोग्राम रहते रमज़ान में वेलकम करता हूं। आपका शुक्रिया, आपका खैर मक़दम करता हूं, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, कभी आपने गौर किया कि ये जो रब ताला का इरशाद है कि रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा भी मेरी ज़ात है, ये इरशाद जिस कदर छोटा और मुख्तसर है इस कदर बड़ा और अजीम है। इसी के साथ मैं अपने पहले मेहमान सनाहान को कहूँगा कि वो अपने नातिया शाह जो हैं वो पेश करें। कैसे समझे ये तेरी शान ज़माने वाले, कैसे समझे तेरी शान ज़माने खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले, खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले। क्या ज़रूरत है चाँद का जलवा देखो, क्या ज़रूरत है चाँद का जलवा देखो।
माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आका की बारगाह में नातिया कलाम पेश कर रहे थे इदनान समी कलियार साहिब, जो सारे महीनों का है सुल्तान मुबारक। नाजिल हुआ जिन घड़ियों में कुरान मुबारक, फिर आ गया हर घर में ये मेहमान मुबारक, फिर क्यों ना कहें आपको रमज़ान मुबारक। नाज़रीन कराम, इसी के साथ मैं हज़रत इलामा मौलाना मोहम्मद रिज़वान केलानी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो हमारे नाज़रीन को रमज़ान मुबारक के हवाले से कुछ गुफ्तगू जो है वो प्रोग्राम रहते रमज़ान के प्लेटफॉर्म से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदाल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। मुख्तसर हम्दो सलात के बाद आज का ये प्रोग्राम आवाज़ न्यूज़ चैनल के प्लेटफार्म से रहमत रमज़ान जो कि इनेकात पजीर है, अल्लाह ताला का फ़ज़ल और उसका करम है कि जिसने ज़िंदगी में एक बार फिर हमें रमज़ानुल मुबारक की मुबारक सातों में सांसें लेना नसीब फ़रमाया। अल्लाह ताला इस माह मुबारक के सदक़े से उम्मत मुस्लिमा पर अपना फ़ज़ल और करम फ़रमाए। हमारी गुफ्तगू मकाम बंदगी के हवाले से है। दो वाक़यात हर इंसान की ज़िंदगी में ज़रूर आते हैं, एक इस दुनिया में आने का वाक़या और एक इस दुनिया से जाने का वाक़या। ये दोनों वाक़यात ऐसे हैं कि जिसमें बंदे की अपनी मर्ज़ी शामिल नहीं होती, ना ही वो अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया में आता है और ना ही वो अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया से जाता है। आता है तो अल्लाह की मर्ज़ी से, इस दुनिया से जाता है तब भी अल्लाह की मर्ज़ी से। इस आने और जाने के दरमियान बंदे को जो ज़िंदगी के कुछ साल अता होते हैं, वो 20 साल की ज़िंदगी हो, 30 साल की हो, 50 साल की हो, 100 साल की हो, जब बंदा आता अपनी मर्ज़ी से नहीं, जाता अपनी मर्ज़ी से नहीं, तो फिर ये जो ज़िंदगी के लम्हात उसे अता किए जाते हैं, ये वो अपनी मर्ज़ी से क्यों गुजारता है। अगर बंदा इन ज़िंदगी के लम्हात को भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजारे तो मेरे रब का ये वादा है कि मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। फरमाया जो कोई अमल करे, अच्छे मर्द हो या औरत हो, व हुवा मुमिनुन, और शर्त ये है कि वो मोमिन हो, उसका सीना नूर ईमान से मुनव्विर हो। फरमाया फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। जब वो इस दुनिया को छोड़कर आखिरत की तरफ रवाना होता है, कब्र में जाता है, तो जिसने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारी होती है, जब वो इस दुनिया को छोड़कर कब्र में जाता है तो अल्लाह फरमाता है कि हम उसको वहाँ पर इस दुनिया की ज़िंदगी से भी पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया तो इंसान की तख्लीक का मकसद बयान किया। फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नों और इंसानों को फ़कत अपनी इबादत के लिए पैदा किया, अपनी बंदगी के लिए पैदा किया। अब इंसान का जो अपने रब के साथ ताल्लुक़ है वो सिर्फ़ एक ही ताल्लुक़ है, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात रिश्तों से, नातों से पाक है, वो ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं। तो बंदे का उसके साथ जो ताल्लुक़ है वो एक ही ताल्लुक़ है और वो है बंदगी का ताल्लुक़। और अल्लाह ताला ने इंसान के वजूद में
बंदगी की तड़प रखी है, तलब रखी है। जैसे भूख लगती है तो इंसान खाना खाता है, प्यास लगती है तो पानी पीता है, अगर ये थक जाए तो आराम कर लेता है, इसे सुकून मिल जाता है। ये इंसान के वजूद की ज़रूरियात हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान के वजूद में बंदगी की तलब और तड़प रखी है। और यही वजह है कि बाज़ दफ़ा इंसान समझता है कि उसके पास दुनिया की हर चीज़ मौजूद है, कोठी भी है, कार भी है, बच्चे भी हैं, सारे मामलात हैं, लेकिन सोचता है कि फिर भी ज़िंदगी में सुकून क्यों नहीं है। भाई सुकून इस वजह से नहीं कि तूने सुकून किसी और जगह तलाश किया है। तूने सुकून तलाश किया है क्लबों में जाकर, तूने सुकून तलाश किया यारों की महफिल में जाकर, जबकि अल्लाह फरमाता है अगर सुकून चाहता है तो अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, मैंने सुकून सिर्फ अपने जिक्र में रखा है। अब एक बंदा कहता है कि मेरे पास दुनिया की सारी दौलत मौजूद है, तो ये मुझ पर अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा फजल है, उसका करम है। ठीक है कि अल्लाह ताला ने बंदे को हर चीज़ दी है तो ये उसका फजल है, लेकिन अगर तू ये देखना चाहता है कि उसने तुझे हर चीज़ दे दी है तो ये उसका फजल है या नहीं, तो फिर देख, अगर तो तुझे फजर के वक़्त उठकर उसकी बारगाह में सरबा सुजूद होना नसीब होता है तो फिर तो तू समझ ले कि ये उसका फजल है। लेकिन अगर तुझे उसकी बारगाह में उठकर सरबा सुजूद होना नसीब नहीं होता तो फिर समझ ले कि उसने तुझे हर चीज़ दे दी है और अपनी बारगाह में आने की तौफीक नहीं अता फरमाई। और जिसे अल्लाह ने कुछ नहीं अता किया, हज़रत सय्यदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज शरीफ से वापस आए तो हुजूर ने हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, ए बिलाल बता ना, तू कौन सा ऐसा अमल करता है कि मैंने जन्नत में तेरे कदमों की आवाज़ को सुना है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे सारे अमाल आपके सामने हैं, एक अमल वो है जो मैं हमेशा करता हूँ। हुजूर ने पूछा वो क्या है, तो हज़रत सय्यदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब भी वुज़ू करता हूँ तो वुज़ू के साथ मैं 2 रकअत नमाज नफल ज़रूर अदा करता हूँ। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल इस अमल को छोड़ना नहीं, इसलिए कि ये वो अमल है जिसकी वजह से मैंने जन्नत में तेरे कदमों की आवाज़ को सुना है। तो ये अल्लाह ताला ने इंसान के वजूद में जो है ना वो बंदगी की तलब रखी है। और फिर जिन्हें ये बंदगी नसीब होती है फिर उन्हें इस बंदगी की लज्जत भी मिलती है, और जिन्हें ये लज्जत नसीब हो जाती है फिर सारी सारी रात इबादत में गुजर जाती है, उन्हें पता नहीं चलता है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली और सबसे प्यारी बेटी हज़रत सय्यदतुन निसाइल आलमीन हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, आप फरमाते हैं, लोगों मैंने अपनी वालिदा को देखा, सर्दियों की सख्त और लंबी रातें, इशा की नमाज अदा करने के बाद उन्होंने वुज़ू फरमाया, मुसल्ला लिया, फरमाते हैं मेरी वालिदा मुसल्ले पे खड़ी हुई, एक ही कयाम किया, एक ही रकू किया, एक ही सजदा किया, अभी एक सजदा मुकम्मल नहीं हुआ था कि मुअज्जिन ने फजर की अजान दे दी। जल्दी जल्दी नमाज मुकम्मल करके आंखों से आंसू जारी हो गए और इतना रोई कि आंसुओं से पल्लू भी भीग गया, और आसमान की तरफ चेहरा करके अर्ज करती हैं, मालिक व मौला, ये तूने कितनी छोटी रातें बनाई हैं कि तेरे नबी की बेटी एक सजदा भी मुकम्मल नहीं कर सकी है। तो जिन्हें ये लज्जत मिल जाती है फिर उनका हाल ये होता है कि रातें इबादत में गुजर जाती हैं, उन्हें ख़बर तक नहीं होती है। तो आए रमज़ानुल मुबारक की इन मुबारक सातों में हम ये बंदगी का ताल्लुक़ दोबारा से अपने रब के साथ जोड़ें। सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में ही नहीं बल्कि रमज़ानुल मुबारक के अलावा जब तक हमारी ज़िंदगी है हमें चाहिए कि हम हर लम्हे अपने रब की बंदगी करते रहें, उसके हुजूर सरबा सुजूद रहें, इसलिए कि उसे सजदों से बड़ा प्यार है। हज़रत यूसुफ बिन अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैं महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी उनकी इयादत के लिए गया,
तो मैंने उनसे जाकर अर्ज़ की कि आपका और मेरे वालिद साहब का एक गहरा ताल्लुक़ था, तो मुझे कोई नसीहत फरमाइए। तो उन्होंने कहा कि भतीजे, मैं अब उस हालत में हूँ कि यहाँ पर कोई भी झूठ नहीं बोल सकता, मैं मौत के बिल्कुल करीब हूँ, मैं तुझे एक नसीहत कर रहा हूँ। वो क्या बेटे, कभी सजदा नहीं छोड़ना, इसलिए कि मैंने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है कि जब बंदा सजदे की हालत में होता है वो अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब होता है। तो अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नों और इंसानों को फ़कत अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अगर बंदा ये समझे कि ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ खाना पीना और सोना है, तो ये काम तो जानवर भी करते हैं, वो हमसे ज़्यादा खाते हैं, हम तो थोड़ा सा गोश्त खा लेते हैं, लेकिन शेर को देखें कि वो पूरे का पूरा हिरन खा जाता है। इसी तरह हम सफ़र करते हैं गाड़ियों में, और परिंदे जो हैं वो हवाओं में उड़ते हैं, मछलियाँ जो हैं वो पानी की तह में होती हैं। तो ये सारे मामलात तो जानवर भी करते हैं, परिंदे भी करते हैं। तो अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, उसकी वजह क्या थी? फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ऐ बंदे मैंने तुझे बंदा बनाया ही इसलिए है कि तू मेरी बंदगी करता रहे। और हदीस पाक में आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ फरिश्तों को पैदा फरमाया है, जब से पैदा फरमाया है उस वक़्त से लेकर वो क़यामत तक अल्लाह के हुजूर सरबा सुजूद हैं, और क़यामत के दिन जब वो अपना सर सजदे से उठाएंगे तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, ए मालिक व मौला, हम तो तेरी बंदगी का हक़ अदा ही नहीं कर सके हैं। तो बंदा अगर सारी ज़िंदगी भी ऐसे करता रहे तो अल्लाह ताला की बंदगी का हक़ नहीं अदा कर सकता। तो आए रमज़ानुल मुबारक की इन मुबारक सातों में ये रमज़ानुल मुबारक वो बाबरकत महीना है कि जिसका एक एक लम्हा जो है वो बरकत से खाली नहीं है। तो इसमें भी बरकतों को समेटें, उसकी रहमतों को समेटें, और इसके साथ साथ जब रमज़ानुल मुबारक गुज़र जाए तो आपकी ये रूटीन ख़त्म नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसी तरह 5 वक्त की बाजमात नमाज हमें अदा करती रहना चाहिए। और इसी तरह हमें बाकी जो मामलात हैं, कुरान हकीम की तिलावत है, ज़िक्र व अज़कार है, ये करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत को समझकर उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह ने हमें जिस मकसद के लिए पैदा किया है वो मकसद हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। जी तो नाज़रीन, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे हज़रत इलामा मौलाना मोहम्मद रिज़वान केलानी साहिब। इसी के साथ मैं आगे बढ़ूँगा प्रोग्राम की तरफ। फ़रमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, माह रमज़ान में घर वालों के हर्च में कुशादगी करो, क्योंकि माह रमज़ान में हर्च करना अल्लाह ताला की राह में हर्च करने की तरह है। इसी के साथ मैं अपने अगले मेहमान सनाहान मुस्तफ़ा अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जा रहा हूँ। प्रोग्राम का इख्तिताम इसी नातिया कलाम के साथ होगा। मैं मोहम्मद इदनान समी कलियार साहब से गुजारिश करूँगा कि वो नात पेश करें। अल्लाह हाफ़िज़। सब नज़ारे हुज़ूर आपके हैं, सब नज़ारे हुज़ूर आपके हैं, चाँद तारे हुज़ूर आपके हैं, सब नज़ारे हुज़ूर आपके हैं। अब गुलामों को खौफ क्यों होगा, अब गुलामों को खौफ क्यों होगा, जब सहारे हुज़ूर आपके हैं, सब नज़ारे हुज़ूर आपके हैं। क्यों ना होता वो चाँद दो टुकड़े। सही में खूबसूरत मैं सब पेश करता हूँ। मैं कुछ यारी दे चल
से